नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। जया पार्वती व्रत स्त्रियों के लिए वरदान है। जया पार्वती का व्रत विवाहित स्त्रियां यह जया पार्वती का व्रत करती है और कुमारी कन्या सुंदर घर और वर के प्राप्ति के लिए यह जया पार्वती व्रत करती है। प्रायः जया पार्वती का व्रत गुजरात में ज़्यादा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान महादेव को शिव को प्राप्त किया था। तो जो भी कुंवारी कन्या जया पार्वती का व्रत करती है तो उसे महादेव के जैसा सुंदर, सुशील, गुणवान, सुंदर वर की प्राप्ति होती है, अच्छे घर की प्राप्ति होती है, संस्कारी परिवार में उनका विवाह होता है। जया पार्वती व्रत की विशेष महिमा है। भक्तों, यह जया पार्वती का व्रत 1-2 नहीं 5 दिन में यह व्रत पूर्ण होता है। तो जया पार्वती का जो व्रत है हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रत में एक है। इस बार का जया पार्वती का व्रत जो है वह 19 जुलाई 2024 शुक्रवार को प्रारंभ हो रहा है और यह 24 जुलाई 2024 बुधवार को जया पार्वती का व्रत समाप्त हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी से जया पार्वती व्रत प्रारंभ होता है और श्रावण कृष्ण तृतीया को जया पार्वती व्रत पूर्ण होता है। जया पार्वती व्रत के अंतिम दिन रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि जागरण करना चाहिए। भक्तों, 5 दिनों तक कन्या, जो कुमारी कन्याएं हैं अथवा जो महिलाएं व्रत करती हैं, उन्हें केवल फल, दूध, जूस अथवा दूध से बनी मिठाई का सेवन करके व्रत करना चाहिए। जो फल के ऊपर व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें एक टाइम भोजन लेकर के भी व्रत करने का विधान है। पर जया पार्वती व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, सब्जी नहीं खाया जाता है और गेहूं के आटे का रोटी, पूड़ी इत्यादि का सेवन वर्जित बताया है। भक्तों, यह जया पार्वती का व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला है। जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके पति के लंबी आयुष्य की प्राप्ति जया पार्वती के व्रत से होता है। उनका सौभाग्य अटल रहता है, अखंड रहता है। जो कन्याएं व्रत करती है उन्हें सुंदर, उनके मन के अनुरूप वर की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि जो कन्याएं व्रत करती है रेती बालू से 5 हाथी बना करके उसका फल फूल नैवेद्य से पूजन करने का विधान बताया है और पूजन करके रात्रि जागरण करके रोज के रोज वह 5 जो हाथी बनाए हैं जल, नदी, तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए, जल प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा विधान है। ये 5 हाथी बना करके पूजन करने से मां पार्वती प्रसन्न होती है और मन के संकल्प के अनुसार वर की प्राप्ति होती है उस कन्या को। सर्वप्रथम जो जया पार्वती व्रत करने वाले हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करना चाहिए। स्नान करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर पर वाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर शिव और पार्वती की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। पूजन षोडशोपचार, पंचोपचार भी कर सकते हैं। चंदन, चावल, पुष्प, बिल्वपत्र, शमीपत्र, नारियल, फल, फूल, प्रसाद इत्यादि से भगवान शिव का पूजन करें। पंचामृत से पूजन करें। प्रथम तो गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद शिव का पूजन होता है। अगर घर में पूजन नहीं करते हैं तो आप मंदिर में भी जाकर के भगवान की पूजा कर सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर 3 सुपारी रखें। 1 सुपारी गणेश जी का और दूसरी रिद्धि और तीसरी सिद्धि। ये 3 सुपारी गणेश, रिद्धि, सिद्धि का रखें। उसके ऊपर भगवान गणपति का स्थापन पूजन करें और 1 पान के पत्ते के ऊपर 1 अलग से सुपारी रखें। उस पर माता पार्वती का आवाहन पूजन करें। पूजन से पहले आचमन करना चाहिए। संकल्प करें। आपकी मन की जो कामना है संकल्प में बोलना चाहिए। उसके बाद 10 दिशाओं को प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। भगवान भैरव को प्रणाम करना चाहिए। पूजन प्रारंभ करें। उससे पूर्व घी का 1 दीपक जलावें कर्म साक्षी के रूप में और दीप का भी पूजन करें। भगवान सूर्य का ध्यान करें। पान के पत्ते के ऊपर गणेश, रिद्धि, सिद्धि का पूजन करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें। वरुण कलश का पूजन करना चाहिए। वरुण भगवान का ध्यान करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करने के बाद 1 नारियल जलदार भगवान को अर्पण करना चाहिए। चमची में जल रख करके उसके ऊपर 1 फल रखना चाहिए
और भगवान से एक मंत्र बोलना चाहिए, फलेन फलितम तोयम फलदोस्तु सदा मम। हे भगवान, जैसा हम फल आपको अर्पण कर रहे हैं वैसा ही हमें मनवांछित फल की प्राप्ति आप कराइएगा, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, हम आपको फल अर्पण कर रहे हैं, फल के आगे स लगा करके सफल फल की प्राप्ति हमें कराइएगा। इस प्रकार से फल अर्पण करें। 3 बार जल अर्पण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। संकल्प छोड़ देना है। संकल्प छोड़ने के बाद आसन, जिस आसन के ऊपर आप बैठे हैं, आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालना है और उस जल को मस्तक पर लगाना है। इस प्रकार से आप अपने घर में भी चौकी के ऊपर लाल कपड़े बिछा करके अथवा सफेद कपड़े बिछा करके शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाकर के भी इस प्रकार से जया पार्वती का व्रत का पूजन आप कर सकते हैं। ये पूजन 5 दिन तक चलता है। 5वें दिन भगवान का विशेष पूजन करने के बाद आटे से बना पूरी, रोटी इत्यादि भगवान को भोग लगा करके फिर उससे अपना पारण करें, दान करें। गाय को हरा घास खिलाएं, मंदिर में कुछ दान करें, ब्राह्मण को दान करें। याद रखिए, कोई भी व्रत सफल नहीं होता है जब तक आप दान नहीं करते हैं। तो दान की महिमा है। सतपात्र ब्राह्मण को दान करें और 5 दिन तक आप विधि पूर्वक पूजन नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उनसे विधिवत पूजन करावें। 5 दिन नहीं तो अंतिम दिन भी आप ब्राह्मण के द्वारा इस जया पार्वती के व्रत के पूजन को संपन्न करा सकते हैं। तब तो यह था जया पार्वती व्रत की महिमा, जया पार्वती की कथा। जया पार्वती की कथा मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। मेरी सभी माताओं बहनों को जया पार्वती की शुभ मंगलमय कामनाएं। नमो नारायण।